हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान आरबीसी बोर्ड 2026 सजीव डेस्क वर्क का सॉल्यूशन। और आज हमारा विषय रहने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट रहने वाला है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, कक्षा 12th। तो चैनल पर नया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने तमाम दोस्त और मित्र और व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, ताकि सबको ये पता चल जाए कि डेस्क वर्क का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट सहित कक्षा 12th जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कक्षा 12th जीव विज्ञान। तो यहाँ पर समय देखेंगे कि समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम आपका 56 नंबर का होगा, थ्योरी वाला एग्जाम। और प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है 44 नंबर का। ठीक, 44 और 56 टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर का हाई वेटेज अंक बाहर है। तो फर्स्ट चैप्टर आता है जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। चैप्टर 5 नंबर का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जन्म, 4 नंबर का देखने को मिलेगा। जनन स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ रिप्रोडक्शन, 2 नंबर का देखने को मिलेगा। वंशागति तथा विविधता का सीधा, 5 नंबर का देखने को मिलेगा। वंशागतिक आणविक आधार, 6 नंबर। विकास, 3। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 6 नंबर का। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 5। और इसके साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग, दोनों 4 4 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर आपको बायोटेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे। जीव और समष्टिया चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर 4 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके साथ पारितंत्र 5 और जैव विविधता और संरक्षण 3 नंबर का देखने को मिलेगा। टोटल थ्योरी का एग्जाम होगा 56 नंबर का, जोड़े तो 100 नंबर का आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर फर्स्ट हल सहित आपको डिस्कस कराएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th जीव विज्ञान, पूर्णांक 56 नंबर का। तो चलते हैं फिर, इस टाइप का आपका एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, किसी पुष्प में जायांग होता है, किसी पुष्प में जायांग होता है। तो इसका आंसर होगा, जायांग होता है तो इसका होगा ब। ठीक, ये आधे नंबर का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का निर्माण होता है किसमें होता है, परागकोश में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में 1 महीने के सागर्भता के बाद भ्रूण अंग विकसित होता है, हृदय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन गर्भाशय संकुचन प्रेरित करता है। तो गर्भाशय संकुचन होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, तो इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां है, उपयुक्त सभी है। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, बल्बोविरेचन ग्रंथि और उपयुक्त सभी। आधे आधे नंबर को आधे आधे नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, नलिका उच्छेदन से क्या अभिप्राय। नलिका यानी कि थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा है, नर बाधिका, यानी कि ये वेस्कोटोमी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में उपस्थित है। तो क्लाइनफेल्टर में होगा दा। नेक्स्ट है, मेंडल ने वसाख्याति प्रयोग किस पौधे पर किए गए थे। तो इसका आंसर आपको पता होगा, मटर के पौधे पर, यानी कि उद्यान मटर पर। नेक्स्ट है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड के घटक है N4 पोन्टो शर्करा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मानव में मृतकों की जमीन को गाड़ने को शुरुआत होती है। तो इसमें होगा मृतकों को हमी, थोड़ा आप देख लेना बुक से। और नेक्स्ट है, हाथी पांव रोग का रोगजनक क्या होता है। हाथी पांव रोग का रोगजनक होता है वेचूरिया ब्रैंकफ्टी। ये इसका आंसर सही होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा की मात्रा कोलेस्ट्रॉल में सर्वाधिक होती है। ये दिया गया एमसीक्यू है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से। इसका होगा आईजीई, आईजीई, आईजीए, आईजीए होगा इसमें। ठीक, राइट आंसर आईजीए होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट है, रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर होगा स्पेक्ट्रोकाइनेज, स्पेक्ट्रोकाइनेज इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे एमसीक्यू, यहाँ से आपके पुट हो सकते हैं इस मॉडल पेपर से।
नेक्स्ट है समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारक है उत्परावर्तन। इसका सही आंसर होगा किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है, तो केंचुआ होगा इसका राइट आंसर। केंचुआ, केंचुआ इसका राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट है टोटल आपके 18 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो इसमें होगा सा। देखो यहाँ पे आंसर सारे देख दे रखे। ये डेस्क पर आपको मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा ताकि आप वहां से एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो, तो इसमें सा होगा। ठीक। अब देखते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन, सॉरी रिक्त स्थान। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेम इस टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा, एकदम हुबहू। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा एमसीक्यू, सॉरी फिलिंग द ब्लैंक्स। युग्मनज विभक्त होकर की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित होता है, तो उसमें होगा कोरक पुट्टी। ये मानव जन्म चैप्टर का रिक्त स्थान है, कोरक पुट्टी होगा। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव यानी कि शिशु जन्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचक सिफिलिस हर्पिस इत्यादि है यौन संचरित रोग। ठीक। नेक्स्ट है चौथा रिक्त स्थान सजीव लक्षणों का निर्धारण नामक इकाई से होता है जीन। मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन में 2.4 करोड़ सार युग्म मिले ड्रोसो डेसोट्रोफिन डिस्ट्रोफिन। तो रिक्त स्थान भी आधे आधे नंबर को देखने को मिलेंगे और बहुविकल्प क्वेश्चन भी आधे आधे नंबर के देखने को मिलेंगे, चाहे जीव विज्ञान उठा लो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है इसलिए। नेक्स्ट है चमगादड़ के पंख व मनुष्य के हाथ समजात अंग के उदाहरण है। देखो विकास चैप्टर का एमसीक्यू इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वेक्यूलो वायरस, ऐसे रोगजनक जो कीटों और संधि पादों पर हमला करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों को काटता है। नेक्स्ट जीन क्राई ए बी कीट को नियंत्रित करता मक्का छेदक। तो आपके कितने हो गए रिक्त स्थान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, सेम इस टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघुरात्मक पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, यानी कि फ्रूट का रचना करता है, तो इसमें होगा अंडाशय। चैप्टर बता देता हूँ कहां से क्वेश्चन लिया गया है, पुष्पादों लेगी जनन से। नेक्स्ट स्तनपान अनावर्त क्या है? इस विधि में स्त्री द्वारा शिशु को स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग तथा आर्त चक्र शुरू नहीं होता। देखो नेक्स्ट देखते हैं उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जीन रासायनिक कारकों और भौतिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन होता है, उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक। किन्हीं दो आलिंग सूत्र अनुवांशिक विकारों के नाम आते हैं, तो इसमें होगा दात्र कोशिका आरक्ता यानी कि सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट होगा फिनाइल कीटोनूरिया, ये मेंडल का चैप्टर के डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है सेल्स में संबंधित लसिका उत्तक मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं, तो इसका आंसर होगा श्वसन पाचन तथा जनन मूत्र पथों के अस्त्रों लाइनिंग के भीतर। तो ये एक एक नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, अति लघुरात्मक क्वेश्चन एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। नेक्स्ट आता है एजोस्पाइरलिज्म, एजो वेक्टर जीन आता है, इसका आंसर ये है क्या? मृदा में मुक्त रूप से पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा एजोप्लाइरिज्म, एजोवेक्टर। अब जीन चिकित्सा क्या है? ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 राजस्थान आरबीसी बोर्ड का शानदार क्वेश्चन, जीन चिकित्सा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो वह पद्धति जिसके द्वारा अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स रोग के साथ पैदा होने वाले जातकों का उपचार किया जाता है, उसे जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है एलाइजा परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? पहली बात है एलाइजा एड्स जांच की जाती है, उसे एलाइजा कहता है। ये एंजाइम साल अगर प्रतिरक्षा रोधी अपमान के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि एड्स, जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाता है उसमें जो टेस्ट होता है उसे एलाइजा कहता है। नेक्स्ट है छद मावरण क्या? जीवों द्वारा परभक्षी से बचाने के लिए रंग व रूप बदल लेना छद वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है अंड परजीविता से आप क्या समझते हैं? इसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है तथा परपोषी को उन्हें सेने देता है। अब आता है खंड बा, सेक्शन बा में देखने को मिलेगा आपको लघुरात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा आपको ध्यान रखनी होगी, उत्तर सीमा 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखना है उत्तर, ताकि एग्जामिनेशन आपको नंबर काट ले। आपकी उत्तर सीमा से आधारित आपको प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया लघुरात्मक। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंड जनन का आरेख की निरूपण कीजिए। इस टाइप का आपको अंड जनन का बनाना है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये चैप्टर है वुमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लघुरात्मक प्रश्न से पूछा जा सकता है सेक्शन 12 में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक से आधा थोड़ा ज्यादा नंबर का होता है। निम्नलिखित में भेदो भेद कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करना होगा। ख प्रवृत्ता और अप्रवृत्ता के बारे में, ख सयुग्मक जी और विषम युग्मक जी के बारे में, ग जीन स्वरूप और लक्षण स्वरूप के बारे में। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रभाविता अप्रभाविता क्या है कि मेंडल के प्रयोग में लंबे बोने पौधों में क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्राप्त हुआ, जिससे प्रभावी व दूसरे जो अदृश्य रह गए उसे अप्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट है समयुग्मक व विषम युग्मक जीन के दोनों सदस्य समान हो तो समयुग्मक व असमान हो तो विषम युग्मक कहलाते हैं। जीन स्वरूप व लक्षण स्वरूप क्या होता है? देखो जीन संगठन का निरूपण जीन स्वरूप तथा शारीरिक लक्षणों का निरूपण लक्षण स्वरूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, द्विकुंडली डीएनए के वाटसन क्रिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर इतना बड़ा होगा। आपको देखो डीएनए की संरचना याद करनी होगी। देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में, और एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल, ठीक है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल इस तरह का होता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं कि आप मानव विकास को अनुकूल विकिरण कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नहीं, मानव विकास अनुकूली विकिरण नहीं, क्योंकि क्योंकि अनुकूली विकिरण में विकास का प्रक्रम एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भू भौगोलिक क्षेत्र तथा विभिन्न प्रजातियों में होता है, जबकि मानव विकास में केवल एक प्रजाति होमो सैपियंस, मानव का आधुनिक नाम होमो सैपियंस है, जिसका उद्गम अफ्रीका में हुआ था, ठीक, जिसे होमिनिड कुल की जाति में रखा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्योगज डीएनए तकनीक की संक्षिप्त में समझाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर किस प्रकार का कार्य करता है? बायोरिएक्टर के बारे में आप देख लेना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में से। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के बारे में लाभ और हानि। एनसीईआरटी से आपको डिस्कस करना है। मैं आपको टाइप बता रहा हूँ भाई, किस टाइप के आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई समय बहुत कम बचा, 1 मंथ आपके पास है सिर्फ। समष्टि की कोई 2-3 लक्षण बताइए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट है जीव विविधता तत्व स्थल से आप क्या समझते हो? भारत में कुल कितने जीव विविधता स्तर पाए जाते हैं? इस टाइप का आपको एमसीक्यू देख सकते हैं। ये चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण। यहाँ पे 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट, 33 हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। जाति विविधता से आप क्या समझते हो? एस से समझते हो पारितंत्र महत्व। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में समझ के जाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखा है आरबीसी बोर्ड का। खंड सा में देखते हैं, खंड में सा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरार्थिक प्रश्न। उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द में आपको उत्तर कनेक्ट करना है, यानी कि लिखना है। तो कृत्रिम संकरण क्या है? पादप प्रजनन कार्यक्रम, इसकी उपयोगिता क्या है? इस टाइप के आपको एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चन 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करके जाना है। देखो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रचोलक किसे कहते हैं? इकोलाई में लोग प्रचोलक की क्रियाविधि द्वारा चित्र द्वारा समझाइए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको आइडिया के हिसाब से सही दिशा में तैयारी करनी है, जिसको करने से आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जहां से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन उठाता है, जहां से आरबीसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखा है। थोड़ी यहाँ से थोड़ा सही नहीं आया स्क्रीनशॉट, जय वेदता इस टाइप के। हाँ, अब ये देखो खंड दा में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2025 मेरे समय में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। निम्नलिखित प्रश्न आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें कथन वाले होते हैं। जैसे एल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग को हानिकारक प्रभाव लिखे, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर कौन सा है? वसाकृति विविधता के सिद्धांत और मानव स्वास्थ्य रोग, और एक वो मॉलिक्यूलर बेसिस। इससे निम्नलिखित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सचित्र टिप्पणी कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रतिरक्षा क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षा आपको पता ही है, उपार्जित और
सहजात प्रतिरक्षा, इनट इम्यूनिटी, सॉरी, इम्यूनिट और रिक्वायर्ड, दूसरा प्रतिरोग और एलर्जी के बारे में आपको पता ही है, तो आप डिस्कस कर लेना। आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है सभी प्रतिरक्षा क्या है, एलर्जी क्या है, आपको सभी को पता है, छींकना, नाक बहना, पानी बहना, इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैंसर के बारे में पढ़ के जाना अच्छी तरीके से, कैंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंसर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ, कैंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो, आपको ये भी पढ़ के जाना है खाद्य श्रृंखला के बारे में, 2025 में पूछा गया, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाद्य श्रृंखला 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, अपघटन किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण लिखिए, इनके स्थलीय परितंत्र, 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे लाडले। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी जीव भार में, क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूं मैं, समुद्र जीव भार के प्रति बने इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपका ये हो गया, आपको इस टाइप का अनुमान लगा सकते हो आप कि आरबीसी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 2026 के एग्जाम में। और आप अगर एग्जाम देख के आओगे तो मैं आपको हुबहू क्वेश्चन बताऊंगा चैनल पर, और सोल्यूशन भी कराऊंगा कि कैसे कैसे मैंने आपको गाइड दी है और वहां से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लगातार तैयारी करते रहिए और अच्छे आपके मार्क्स जरूर आएंगे। सही डायरेक्शन, सही दिशा से, सही तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपके 100% मेरे मान के चलो, मेरा कहना, आपके इतने मार्क्स